सारे बच्चे हो जाएं, ठीक है। सो ड्यूरिंग लेक्चर डिस्टरबेंस ना हो और हम एक सीक्वेंस में अपना लेक्चर रख सकें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या है। ये चीजें मैंने आपको डिटेल में कराई हुई हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच ईच एंड एवरीथिंग आपको करवाया था। उसके बाद जब हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज किया, जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए, उसमें भी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ईच एंड एवरीथिंग बताया था। तो काइंडली मुझे बता दें कि सब किससे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, फाइल को। मैम यस, वेरी गुड। सब्जेक्ट कहते हैं काम वर्ब करने कहते वाले हैं वर्ब कहते हैं एक्शन परफॉर्म करना, एक्शन परफॉर्म करना। हाँ जी, जो मेन काम वर्ब कहते हैं। लेकिन आपको भी मैंने बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, जिसमें हमारे पास मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लिंकिंग वर्ब भी होता है। यस उसके आगे क्या हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं। तो तो अभी हम चलते हैं आपके लेक्चर की तरफ, ठीक है। अब आप देखिएगा कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा, किसी बच्चे को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही या फिर जस्ट आपके साथ मसला है? काइंडली बताइएगा मुझे। मैम हो रही है। सब बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है? ओके। जिसका मसला है ना, आप में से किसी ने अभी कहा है कि हमारी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, तो जिसका मसला आ रहा है तो काइंडली आप थोड़ी सी लोकेशन चेंज करें, तो आपको भी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। जब आपका नेटवर्क वीक होता है ना, तो आपकी जो स्क्रीन होती है वो विजिबल नहीं होती है। ओके मैम। ओके। अब आपने अक्सर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं ना पेपर्स में, वो सारी मैंने इधर मिस्टेक्स वगैरह ना उसका पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, ताकि वो मिस्टेक जो आज तक पेपर्स में आप करते रहे हो, नेक्स्ट वो आप ना करो। आज के लेक्चर हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है और पेपर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मैंने आपको मेन चीजें बता दी हैं, ठीक है। जो मेन टारगेट था, जिस तरह एक्टिव पैसिव हो गया, कंडीशनल टेंसेस हो गए, मेन जो चीजें समझने वाली थी हो गया हमारे पास। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं पता नहीं कितना ज्यादा सिलेबस है, क्या रहता है, क्या हुआ, हमें कुछ आइडिया नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच से लेके आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको किया है, ठीक है। अब जो हमारे पास छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, उनकी तरफ हम आते हैं, जो कि पेपर में ज्यादा रिपीट होती हैं। मेन टारगेट हमारा कवर हो गया। अब हम मेन चीजें, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, उसके रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे पेपर्स पे। इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर होना है आपका इंग्लिश का, और उसके बाद जो हमारे पास लेक्चर होगा ना, वो हम पास्ट पेपर के थ्रू आउट एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। और जो आज तक नेक्स्ट लेक्चर बाद, ठीक है, जो चीजें आपने की हुई होंगी ना, उसकी में से आपसे पूछा जाएगा। जो पेपर्स हैं आपको आइडिया होगा कि ये पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, और इनको आपके पास इनके रिलेटेड कितना नॉलेज है, कितनी आपको नो हाउ हुई है। तो काइंडली जब भी हम पेपर एसोसिएशन करेंगे, आपका ये काम है, उससे पहले आपको जो भी लेक्चर डिलीवर हुए हैं, आपके नोट्स ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। उन नोट्स को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। देन आपने आना है और हमें बताना है जो जो चीजें मैं आपसे पूछूंगी। पेपर पास्ट पेपर हमारे सामने होंगे और हम जस्ट सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। सवाल मैं पढ़ूंगी, आंसर आपने देना होगा। मैं जिस बच्चे को कहूंगी, जिसका नाम इधर मैं लूंगी, उसी बच्चे ने मुझे उसका आंसर बताना होगा कि मैडम इसका हमने इस तरह से पढ़ा था, इसका आंसर ये बन रहा है, ठीक है। अगर वो कोई बात नहीं है, अगर गलत हो गया तो क्या हो गया, कोई और स्टूडेंट, किसी और स्टूडेंट से मैं पूछूंगी कि आपके लिहाज से इसमें क्या आंसर आ रहा है। तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि ये जो आने वाले इंग्लिश के लेक्चर्स हैं वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आ जाते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। अब देखिएगा हमारा जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं। ये जो बता रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी और पेंसिल है, आप उधर इनडेफिनेट प्रोनाउंस की हेडिंग दें। If you have ballpoint and the notebook, then is write the headings of indefinite pronouns. और उसमें आपने क्या लिखना है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग,
nobody, nothing, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास इंडेफिनेट में आ जाते हैं। अगर आपको इन्हें याद करने का मसला हो रहा है ना, तो आप देखें ये एवरीबॉडी, इधर एवरी से ही एवरीथिंग, लास्ट पे क्या आ गया, THING आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास बॉडी आया और इधर नीचे क्या आ गया, नो के बाद थिंग आ गया, मतलब कि नथिंग आ गया। फिर हमारे पास समबडी आया और समबडी के नीचे क्या आ गया, समथिंग आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, जो दूसरा वर्ड थिंग आ गया। हमारे पास एनीबॉडी आ गया और इसके साथ हमारे पास क्या आ गया, एनीथिंग आ गया, ठीक है। जब आप एक याद करोगे ना, तो उसके साथ वाला जो है ना, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो इस तरह से आप के साथ याद रखने हैं कि आपको पता होने चाहिए कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस हमारे पास कौन से होते हैं। तो ये आपके पास कौन से हैं, ये आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। और जब भी जिधर भी हमारे पास ये चीजें यूज होंगी ना, जब ये हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे होंगे, तब हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। इज इट क्लियर? तब हमने क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है, को सिंगुलर सब्जेक्ट का तो पता है ना, सिंगल का क्या मतलब होता है, एक। जिस तरह अली, अली हमारे जी जी मैम मैं अगेन ज्वाइन कर रही हूँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली मैम आप मुझे एडमिट कर लीजिएगा। जी जी ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर, ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, इनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा सिंगुलर वर्ब क्या होता है। हमने आपको बताया कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको मेन वर्ब बताया, मैंने आपको लिंकिंग वर्ब बताया, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया। अब मेन वर्ब है ना, जिस तरह हमारे पास आ गया वर्क, ठीक है, हमारे पास आ गया वर्क। अब जब हमारे पास ये सिंगुलर होगा ना, इधर हमारे पास अली है, तो अली के आपको पता है कि अली हमारे पास क्या है, अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक बंदे का नाम है। जिधर भी हमारे पास सब्जेक्ट यूज होगा, तो उसके साथ हमने क्या लिखना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। इट्स मीन कि हम वर्क नहीं यूज करना, हमें वर्ड के साथ एस भी यूज करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, ठीक है। जिधर भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा करना है। इसके साथ जो हमारे पास सिंगुलर वर्ब होते हैं, वो कौन से होते हैं, इज होता है, एम होता है हमारे पास, उसके बाद वाज होता है, हैज होता है। ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपने जो चीज माइंड में रखनी है, जिधर भी हमारे पास इनमें से कोई भी वर्ड भी यूज होगा, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, इनमें से ये जो आपको स्क्रीन विजिबल होगी, देख रहे होगे आप सब, तो उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं ये सारे, ठीक है। ये इसका मतलब है ये सिंगुलर है, ठीक है। और जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल करेंगे, ताकि ये जो आपका कंसेप्ट है, ये आपका क्लियर हो जाए। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में है, एवरीबॉडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। आप देखो कि इधर हमने क्या लगाया है, इज लगाया है, इधर हमने आर नहीं लगाया। क्यों आर नहीं लगाया, क्योंकि एवरीबॉडी हमने पढ़ा है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और जो हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जो वो सिंगुलर होते हैं, और जो सिंगुलर वर्ब होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इज इट क्लियर? हमने आर नहीं लगाना, इधर हमने इज लगाना है। इज क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास इधर एवरीबॉडी यूज हुआ है, और हमने ऊपर ये चीज पढ़ी है कि जिधर हमारे पास इनमें से कोई भी इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा, तो वो हमेशा हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा। इसी के साथ हमने इधर हिज लगाया है, ना कि हमने इधर लगाया है। क्यों? एवरीबॉडी जो था वो हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है, मीन्स के सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ ही ट्राइज। आप देखो कि इधर हमने डू लगाया, दूसरी क्या चीज हमने लगाई, ही लगाया, ठीक है। और इसके साथ हमने ट्राइज लगाया, मतलब कि हमने जो मेन वर्ब
के साथ IES लगाया, मतलब कि ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनीबॉडी यूज हुआ है और हमने रीड किया है कि एनीबॉडी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जिधर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब ही हम यूज करेंगे। ये चीज माइंड में रखिएगा। इज, आर, एम ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब होते हैं, और जो हमारे पास ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइम सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। आगे है हमारे पास नथिंग बट सम बुक्स वाज अवेलेबल। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आएगा कि मैडम इधर तो ये बुक्स है, इसके साथ एस लगा हुआ है, देन हमने इधर वाज पुट किया, इधर क्यों नहीं लगाया? तो आप याद रखिएगा कि हमने सब्जेक्ट को देखना होता है। बुक्स हमारे पास सब्जेक्ट्स नहीं है, बुक्स तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना। बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, वो किताबें हैं, इस काम किया जा रहा है। नथिंग बट सम बुक्स वाज अवेलेबल। अब ये नथिंग वर्ड यूज हो गया है, दैट्स वाई हमने इधर क्या लगा दिया? वाज लगा दिया। ये जो वाज है ये इस नथिंग के अकॉर्डिंग हमने लगाया है, हमने बुक्स को नहीं देखा। ठीक है, हमने सब्जेक्ट को देखना है, हमने ऑब्जेक्ट या फिर जो हमारे पास मेन वर्ब होता है उसे नहीं देखना। जस्ट हमने जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके लिहाज से हमने क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। अब नेक्स्ट है समथिंग इज मिसिंग। ये भी हमारे पास क्या है? समथिंग है, तो ये हमारे पास क्या डेफिनेट प्रोनाउन आ गया, तो इसके साथ हमने क्या लगाया? इज लगाया। इज हमारे पास है सिंगुलर वर्ब है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एवरीबॉडी हु वांट्स के शुड पास हिज प्लेट्स। अब देखिए एवरीबॉडी, देन हमने वांट्स लगाया। वांट्स हमारे पास क्या है? मेन वर्ब है, इसके साथ हमने क्या लगाया? एस लगाया। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। एवरीबॉडी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। दैट्स व्हाई वी पुट एस विद द मेन वर्ब। जो हमारे पास वांट था उसके साथ हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। देन हमारे पास हिज प्लेट। आप देखो कि इधर हमने हिज प्लेट लगाया। ये चीज याद रखिएगा कि जिधर भी हमारे पास एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नथिंग या फिर इस तरह की कोई भी चीज यूज हुई होती है तो तब वो हम क्या लेते हैं? हम उसे सिंगुलर में ही लेते हैं। जो हमारे पास वर्ब होता है उसे हमने सिंगुलर में ही लेना है। अब इसकी जो हमारे पास पेपर में आता है ना, जिस तरह पेपर में किस तरह से को MCQs आ सकते हैं, इस तरह से आएंगे। ये देख लें आप, एवरीबॉडी आर रेडी टू डू देयर वर्क। नीचे आपको दिया होगा कि इसे आप करेक्ट करें, तो आपने एक्शन कितना करनी है? आपने फौरन देखना है कि ये हमारे पास एवरीबॉडी है। जो एवरीबॉडी है ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है, और जब हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आर है तो एवरीबॉडी के लिहाज से इधर हमने क्या लगाना होगा? इज लगाना होगा, और फिर हमारे पास आगे जो है वो सेम आ जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। आप देखिएगा, एनीबॉडी कैन डू वर्क इफ दे ट्राई। अब दे ट्राई क्यों होगा भाई? ये तो हमारे पास सिंगुलर है, क्योंकि ये हमारे पास एनीबॉडी है। एनीबॉडी हमारे पास क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट होता है। तो ये आपने ऊपर भी देखा था कि अगर हमारे पास पीछे एनीबॉडी है तो दे की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, और ट्राई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्राइज आ जाएगा, क्योंकि ही हमारे पास क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिहाज से सिंगुलर मेन वर्ब भी आएगा, वो हमारे पास ट्राइज हो जाएगा। समझ आ रही है आपको ये? बेटा जी, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है? काइंडली यस आप मैम। रिप्लाई दीजिएगा, साथ साथ बताते जाइएगा। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी स्ट्रक हो रहा है तो आप जरूर रिस्पॉन्स किया करें। क्यों? क्योंकि आपने पेड किया हुआ है, और ये आपका राइट है कि जिधर भी आप स्ट्रक हो रहे हैं आप पूछेंगे मैडम ये किस तरह से हो सकता है, ताकि आपकी ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो। जब आप पेपर में बैठो तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, आप ईच एंड एवरीथिंग आती है, आपके आगे कोई चीज मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास टीचर्स अवेलेबल होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपसे टीचर खुद पूछता है कि बेटा जी अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप, ये आपका राइट है, आप जरूर बोलें जिधर भी आपको कहीं भी कोई भी स्टक होता है तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये तो हमारे पास था इनडेफिनेट प्रोनाउन। दोस्तों के ये आप सबका क्लियर हो गया। आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए कि जिधर हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस होता है तो उधर हम क्या लेते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये था हमारे पास रूल नंबर 1।
अब हम चलेंगे रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 1 अपने माइंड में ये रखना है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा, और इनडेफिनेट प्रोनाउन होते कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास नोटबुक अवेलेबल है तो आप फौरन से इनडेफिनेट प्रोनाउन की हेडिंग दें और नीचे आप ये लिख लें, और साथ में आप लिख लें कि सिंगुलर वर्ब के इनके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑलवेज कंटेन द सिंगुलर वर्ब। फिर मैंने आपको बताया है कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। आप देखिए ये हमारे पास ऑफन जो स्टूडेंट्स होते हैं ना प्लूरल वर्ड्स लगा लेते हैं। एवरीबॉडी आर नहीं लगाएंगे, एवरीबॉडी इज लगाएंगे, बिकॉज एवरीबॉडी इज द इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ना वो है हमारे पास यूज ऑफ ईच, एवरी, इधर या फिर नीदर। ये जो हमारे पास होते हैं ये भी हमेशा हमारे पास क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे हम यूज करते हैं, और जो हमारे पास इनके साथ आता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल आप रूल नंबर 2 लिखें अपने नोट्स पे, और उसमें अटेन करें कि द वर्ड ईच, एवरी, इधर, नीदर ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। आगे आप एरो लगा के लिख लें सिंगुलर सब्जेक्ट्स, फिर उसके आगे एरो लगा के लिख लें ऑलवेज कंटेन द सिंगुलर वर्ब। वो हमेशा हमारे पास किसके साथ आएंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ ही हम लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास आ गया इधर स्टूडेंट, अक्सर ईच, जिधर भी ईच होता है या फिर एवरी होता है, अक्सर इन दो टेंसेस में ना अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। एवरीबॉडी एंड गर्ल वर्ड लगा देते हैं। नो, जिधर हमारे पास एवरी यूज हो गया ना तो अब हमने इन दोनों को इग्नोर कर देना है। और एक चीज और याद की रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि कुछ सेंटेंसेस हमारे पास इस तरह से भी होते हैं, जरा सा स्लाइटली सा डिफरेंट हो जाता है। एवरीबॉडी इन गर्ल, अगर ये हमारे पास होता, इधर हमारे पास आर्टिकल यूज हुआ होता तो इधर हमारे पास वर आ जाता, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या हो जाती है, दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती है। ये एवरीबॉडी हो जाता, ये आ गर्ल हो जाता, ये दोनों जब कंबाइन होते तो दो चीजें हो जाती और इधर हमारे पास क्या आ जाता, वर आ जाता। ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ। जब हमारे पास एंड के बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, इसका मतलब है कि जो एंड के बाद वाली चीज है वो हमारे पास सेम है, अगर प्रॉपर नाउन के अलावा कोई चीज है। दैट्स वाई हम इधर क्या यूज करेंगे, वाज लगाएंगे, बिकॉज हियर वो यूज द वर्ड एवरी। तो जिधर हमारे पास एवरी यूज हुआ है तो उधर हमने क्या लगाना है, वाज लगाना है। जिधर आपने इनडेफिनिट प्रोनाउंस की हेडिंग्स दिए हैं, आपने पॉइंट्स बनाए हैं, उधर ही आप ईच, एवरी, इधर और नीदर के भी पॉइंट्स साथ में मेंटेन कर दें, कि आपको ये आइडिया रहे कि किन किन के साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। सब बच्चे ये वाले नोट करें, ठीक है, ये भी आप उसके साथ लिख लें, और इसके साथ आगे आप लिखें कि सिंगुलर वर्ड। जिधर हमारे पास इनमें से कोई भी वर्ड यूज हुआ है ना तो आपने सिंगुलर ही लगाना है। और एक चीज याद रखिएगा, इधर जस्ट मैंने इधर की बात की है, बीच में मैंने आर नहीं बोला। अगर जो हमारे पास होते हैं ना इधर आर, नीदर, नार, वो अलग टेंस हो जाता है, उसका जो केस होता है वो हमने अलग तरीके से हैंडल करना है। ये आप जस्ट अभी ये वाले लिखें। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं हम। जिस तरह हमारे पास ये है, जिस तरह हमारे पास है ईच ऑफ द, ये जो इनकरेक्ट एग्जांपल्स हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि हमारे पास हैव लगा देते हैं। वो ये देखते हैं कि इधर क्या वर्ड यूज हुआ है, देखो कि इधर हमारे पास ईच यूज हुआ है। जो मैंने आपको बताया है कि जिधर हमारे पास ईच, एवरी, इधर या फिर नीदर होगा तो उस हमने क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हैव का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज होता है। आपने स्टूडेंट्स को नहीं देखना, आपने इन चीजों को देखना है कि ये क्या चीज यूज हुई है। ये आपकी मिस्टेक्स होती हैं जो आप करके घर आते हो और कहते हो कि आपका पेपर तो सारा ठीक था, आपके एमसीक्यूज ठीक थे। ये माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिधर से आपका जो एमसीक्यूज होता है ना वो पूरा आपका रॉन्ग हो जाता है। तो की याद रखनी है कि जिधर हमारे इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड यूज हुआ है उसके साथ आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर मेन वर्ब ही लगाना है। इज इट क्लियर? बेटा रहा करें। ओके, आगे है हमारे पास एवरी बॉय एंड गर्ल वर प्रेजेंट।
आपने ये नहीं सोचना कि ये बॉय एंड गर्ल है, तो इधर हमारे पास वर आ जाएगा। आपने इस चीज को देखना है। इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास एवरी यूज हुआ है, और जिधर हमारे पास एवरी यूज होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट। ये हमारे पास करेक्ट टेंस होगा इसका। देन है हमारे पास नीड ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। नो, आज दो के इधर हमारे पास आंसर लिखा हुआ है, आंसर्स लिखा हुआ है ना, एस है, लेकिन कोई भी आंसर उसका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर इज हो जाएगा। कोई भी आंसर इसका करेक्ट है, इज आएगा, ना कि हमारे पास आर आएगा। ये इसकी मिस्टेक है। तो इस तरह से आप जो सेंटेंस होते हैं आपके पास गिवन होते हैं, उसके आप क्या करते हो, करेक्शंस करते हैं। होप सो कि ये चीजें आपकी क्लियर होती जा रही हैं, और आज के बाद ये वाली आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। आप देखो कि ये हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो जिधर हमारे पास एस या पे ई एस है तो इसका मतलब है ये ज्यादा है। जबकि ये बता रहे हैं कि जब स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के पास है। ठीक है, तो हमारे पास इधर ईच यूज हुआ है, इसके साथ हमने क्या लगाना है, हैज लगाना है, ना कि हमने है लगाना है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ बोथ एंड। अब हमारे पास आ जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। ये जो इंग्लिश ग्रामर के 60 रूल्स है ना, अगर ये आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, मैं गारंटी देती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में से आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं हो सकता। ठीक है, जो आपकी वोकैबुलरी होती है वो अलग होती है। ठीक है, वो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है सिनोनिम एंटोनियम के। उसके अलावा जो है ना, वो आपके 60 रूल परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती है। अगर इन्हें आप अच्छे तरीके से याद लर्न कर लेते हैं ना, एक दफा आप तैयारी करोगे तो बार बार आपको पता है हर एक पेपर में हमारे पास इंग्लिश रिपीट है, तो वो आपके ऑल पोस्ट के लिए तैयारी हो जाती है। आप देखेंगे जिधर हमारे पास बहुत यूज होगा, बोथ का वर्ड यूज, बोथ का क्या मतलब होता है, दोनों। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास चीजें क्या है, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बोथ अली एंड एमन। आप देखो कि अली और एमन, ये हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आपने देखना है, बोथ लगाया हुआ है, इसका मतलब है दोनों। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई है, प्लूरल फॉर्म में आ गई है। तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब ही लगाना है। जिस तरह हमारे पास क्या है, बोथ राम एंड श्याम आर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास दो डिफरेंट प्रॉपर नाउन्स हैं। देखो, राम एंड श्याम दैट्स वाई, और इसके साथ हमारे पास इधर क्या है, बोथ लगाया हुआ है। तो जिधर भी बोथ और एंड का वर्ड यूज होगा ना, तो वो हमारे पास हमने उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाना है। स्क्रीन है ना सबको, हमने क्या लगाया, बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, ये आपका हो गया। देन हमारे पास है बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। आप में से कोई बच्चा पूछ सकता है कि मैडम इधर तो स्टूडेंट्स है, पीछे भी स्टूडेंट्स था, तो उधर हम सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया और इधर हमने प्लूरल क्यों यूज किया। तो इसकी reason ये कि हमारे पास बोथ है, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। अगर हमारे पास बोथ और एंड का वर्ड यूज हुआ है तो हमने प्लूरल वर्ब लगाना है, और अगर हमारे पास ईच एवरी इस तरह के वर्ड यूज हुए हैं तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। बोथ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि इधर हमारे पास बोथ वर्ड यूज हुआ है, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है चीजें। ओके, अब नेक्स्ट रूल चलते हैं हम। यूज ऑफ मेनी। मेनी के साथ एक और वर्ड भी है, देखिएगा, आ, मेनी आ। आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे मेनी का मतलब तो बहुत सारे होता है। ठीक है, अगर हमारे पास मेनी को हम प्लूरल फॉर्म में क्यों नहीं ले रहे हैं, सिंगुलर में क्यों ले रहे हैं, तो आपने ये चीज याद रखनी है बेटा जी। इधर हमारे पास आ का वर्ड भी है, आ मीन एक। तो जिधर भी मेनी आ लिखा हुआ होगा तो उसे हमने क्या करना है, उसे हमने सिंगुलर के तौर पे ही यूज करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, मैम मुझे ना स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैंने बार बार रिजॉइन भी किया है, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम। आप में से किसी और को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है।
काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा। मैम हो गया शो। मैम हो गया शो। बेटा जी अगर आपके पॉसिबल है तो कहीं नेटवर्क में आ जाएं, आपके नेटवर्क का इशू होगा। मैं आपको ये स्लाइड्स भेज दूंगी, प्रॉपर भेज दूंगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता ना तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला वाइस कर दूंगी, आपको ये क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मेनी और आ। आप जिधर हमारे पास मेनी और आ यूज होता है ना तो उसे हम हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है ये है, जिधर भी मेनी आ आएगा ना उसके बाद हमने क्या लगाना है, सिंगुलर नाउन ही लगाना है, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया मेनी आर स्टूडेंट, मेनी आर स्टूडेंट्स नहीं आया, हमारे पास क्या आया, सिंगुलर नाउन आया, स्टूडेंट है ना, तो ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है। तो जिधर हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है तो उधर हमारे पास वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं। दैट्स वाई हमने यूज किया है मेनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड एग्जामिनेशन, कि बहुत एक सेकंड कोई ज्वाइन हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास मेनी आ लगाया हुआ है ना, तो आगे हमने क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। दैट्स वाई इधर हमने क्या लिखा है, हमने हैज का वर्ड यूज किया है, सिंगुलर लगाया है। इसी तरह हमारे मेनी अ मैन हैज ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इधर हमने क्या लगाया, हैज लगाया। क्यों हैज लगाया, क्योंकि इधर हमारे पास आ का वर्ड यूज हुआ है। तो जिधर भी हमारे पास मेनी आ लिखा हुआ होगा तो उधर हम क्या करेंगे, हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। और मेनी आ के बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट यूज होगा वो भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। देखें कि
अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रूल नंबर 7। उसमें हमारे पास क्या है कि ये जो यूज करते हैं तो कोई भी डिग्री हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, सुपरलेटिव डिग्री। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो तब हमने क्या कौन सी डिग्री यूज करनी होती है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है, ठीक है। और जब हमारे पास हम कहते हैं ये बंदा सबसे ज्यादा प्यारा है, ठीक है, तो उसके लिए हमने कौन सी डिग्री यूज करनी होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट डिग्री होती है, सेकंड डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और जो थर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुपर डिग्री है हमारे पास। तो ये जो इधर लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि कभी भी हमारे पास दो डिग्रीज एट अ टाइम हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास आ गया मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास गुड, बेटर और बेस्ट होता है, ठीक है। मोस्ट बेस्ट हम कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम कहीं भी ये यूज भी नहीं कर सकते हैं ही इज मोर टालर नहीं यूज करेंगे, जस्ट हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टालर यूज करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि स्क्रीन क्यों नहीं विजिबल होती है, जो ही मैं शेयर करती हूँ तो वो बैक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। नोट वैसे शेयर कर देना, मैं कल के करूँ। जी जी, नोट शेयर हो जाएंगे आपके साथ। आप देखेंगे ये है, मोर वाइजर नहीं आएगा, वाइजर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में आता है ना, जब हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं, हम कहते हैं अली वाइजर देन अहमद, तो उसके साथ हमने मोर नहीं लगाना होगा। ये हमारे पास क्या आ जाती है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमने जस्ट क्या लगाना है, वाइजर लगाना है, ठीक है। तो जिधर भी हमारे पास दो, मैंने आपको ये बताया है कि कहीं भी हमारे पास डबल कंपैरेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्री हम करेंगे, इट्स मीन कि हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या यूज करना है, हमने एक ही टाइम पे एक ही डिग्री यूज करनी है। मोर वाइज नहीं, जस्ट हमने क्या वर्ड यूज करना है, वाइजर। या फिर जिस तरह हमारे पास स्मार्टेस्ट हो गया, स्मार्टेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में आता है ना, तो हम मोस्ट स्मार्टेस्ट नहीं लगाएंगे। आपको पता है कि मोस्ट भी आपके पास क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है। और ऐसे वर्ड जिसके साथ ई एस टी आता है वो भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। इसी के साथ मोर है, तो मोर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में आता है। और ऐसे वर्ड जिनके साथ ई आर आता है तो वो भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ही आते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल है, एग्जांपल देख लें आप, ही इज मोर हिज ब्रदर, मोर भी लगा दिया, वाइजर भी लगा दिया, इट्स मीन ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या लगाएंगे, मोर वाइजर नहीं लगा सकते, हमने एक ही वर्ड यूज करना होता है। हमने क्या लगाना है, जस्ट वाइजर लगाना है। ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा लाइक है, ठीक है, अक्लमंद है। आगे हमारे पास इंटेलिजेंट है, शी इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। आप देखिएगा इधर हमारे पास मोस्ट भी है, इधर इन्होंने स्मार्टेस्ट भी यूज किया हुआ है। एट अ टाइम दो सुपरलेटिव डिग्री हम यूज नहीं कर सकते, इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इधर हमारे पास क्या सेंटेंस करेक्ट है, शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सचिन इज कैपेबल ऑफ डूइंग बेटर वर्क, ठीक है। मोर बेटर नहीं आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, बेटर। जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है गुड की, वो है बेटर। तो लिहाजा हमने इधर क्या लगा दिया, बेटर लगा दिया, ठीक है। मोर को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपको ये डिग्रीज आनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, तभी आप ये वाले सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यूज अ कंपैरेटिवली एंड द रिलेटिवली। याद रखिएगा, सिंपल ट्रिक है, कंपैरेटिव जिधर यूज हुआ है या फिर रिलेटिवली यूज हुआ है, उधर आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री लगानी है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लगाना है आपने, उधर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपने यूज नहीं करनी होती है। आप जिस पास द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट,
इधर हमने हॉटर या फिर हॉटेस्ट नहीं लगाना। हम क्या मैंने आपको क्या बताया है कि जिधर भी हमारे पास कंपैरेटिवली और रिलेटिवली का वर्ड यूज हुआ है तो उसके साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, हम पॉजिटिव एडजेक्टिव ही लगाएंगे। दैट्स व्हाई वी यूज हियर द वर्ड हॉट, नॉट द हॉटर और द हॉटेस्ट। हमने हॉट या हॉटर या फिर हॉटेस्ट नहीं लगाया, जस्ट हमने हॉट लगाया बिकॉज हॉट इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव। इस तरह हमारे पास है द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो। क्यों हमने लोग स्लो वर्ड क्यों नहीं लगाया, स्लोवेस्ट क्यों नहीं लगाया, बिकॉज the word relatively is used, that's why we use the word slow here। आपने माइंड में रखिएगा कि जिधर भी हमारे पास कंपैरेटिवली या फिर रिलेटिवली यूज हुआ है तो उसके साथ हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ अपने इधर यूज करनी है। इसी के साथ इधर आपके पास थोड़े से रोंसेस भी दिए गए हैं जिन्हें आपने खुद राइट करना है। अदर इज कंपैरेटिवली हार्टर। आप देखो कि ये जो हमारे पास हार्टर है ये हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री है, मतलब कि हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है। जबकि इधर हमारे पास कंपैरेटिवली यूज हुआ है तो इसकी वजह से हमने इधर क्या लगाना होगा, हार्ट लगाना होगा। हार्टर आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है उसे देख लेते हैं और लास्ट रूल है, ठीक है। जी भी हमारे पास ट्वाइस यूज हुआ है, थ्राइस हुआ है या फिर 2 टाइम्स यूज हुआ है, ठीक है। ये वर्ड्स आप याद रखिएगा, ये इधर भी हमारे पास यूज हुए हैं। याद रखिएगा इसके साथ हमेशा क्या लगाना है आपने, एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, और फिर आपने सिंपल पॉजिटिव डिग्री। ये जो एडजेक्टिव है ना, ये पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री आपने यूज करनी है, ठीक है। जिस तरह आपके पास है ही इज ट्वाइस एज टॉल हैज हिज ब्रदर। आप देखिए इधर हमने टॉलर नहीं लगाया, हमने टॉलेस्ट नहीं लगाया, हमने क्या लगाया, एज टॉल एज। मतलब कि जिधर भी आपके पास इन 3 वर्ड में से कोई भी यूज हुआ है तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, एज का वर्ड यूज करना है, देन एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, सिंपल पॉजिटिव डिग्री आपने यूज नहीं है। और देन आपने एज लिख के अपना टेंस कंप्लीट कर देना है। आपने इधर टॉलर देन नहीं लिखना। क्यों टॉलर लिखना है, क्योंकि इधर ट्वाइस का वर्ड यूज हुआ है। आप ये लिख सकते थे ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, बट हियर द वर्ड ट्वाइस इज यूज एंड दैट वर्ड द ट्वाइस here we use it's make the difference between these two tenses। he is twice as tall as his brother, he is taller than his brother। ये दोनों हमारे पास क्या हो जाए, डिफरेंट टेंसेस आ जाते हैं। इसी तरह ही इज 2 टाइम्स taller than his brother। टालर नहीं यूज कर सकते, इट्स मीन सेकंड टेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, ही 2 टाइम्स एज टॉल एज हिज ब्रदर। लास्ट वन है हमारे पास, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। नो, ही इज एज स्मार्ट एज ब्रदर। हमने सिंपली क्या लिखना है, है स्मार्ट है, बस ये आपके पास राइट टेंस हो जाएगा। होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ये रूल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अपनी फीडबैक दीजिएगा, अभी भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई टेंस समझ नहीं आया तो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। किसी बच्चे को कहीं कोई इशू है तो आप पूछ लें। सबका क्लियर? यस। चलें ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में तो आपको लेक्चर दिया जाएगा, लेकिन उससे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पेपर एसोसिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास पीपीएससी और एफपीएससी के पास पेपर थे उसमें से जो भी इंग्लिश के एमसीक्यू आए हुए हैं वो सारे हम करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपकी कितने % तैयारी है, आप क्या पेपर में बैठने के काबिल हैं। तभी आप कॉन्फिडेंस भी होगा और आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी तैयारी हो गई है, अब आप पेपर देने के काबिल हैं। तभी आपका पेपर भी अच्छा होता है। जब आप मेंटली स्ट्रेस में होते हैं ना, आपने तो तैयारी नहीं की है, पता नहीं क्या चीज़ आ जाएगी पेपर में, कैसा होगा पेपर, आप पास पेपर नहीं तैयार करते हो, तभी आपका स्ट्रक हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। आपके पेपर कंटेंट का पेपर है, उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप पहले 2 घंटे दे रहे हो तो आप 4 घंटे देना स्टार्ट कर दें स्टडी को और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करें। तो चलें ठीक है।